हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि पालक और स्वीट कॉर्न से बन कर के तैयार होती है। तो पिसे हुए पालक में स्वीट कॉर्न डालकर तो देखिए, बहुत ही बढ़िया और यूनिक रेसिपी बनती है। ऐसी रेसिपी आपने न बनाई होगी ना ही खाई होगी। एक बार इसे बना लेंगे तो आप बाहर से कभी भी इस रेसिपी को नहीं मंगाएंगे। बहुत ही बढ़िया लगती है। घर में रखे सामानों से आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस रेसिपी को बनाने के लिए 250 ग्राम पालक का यूज किया है। तो हमने यहाँ पर सॉफ्ट पत्ते का यूज किया है। आपको इस रेसिपी के लिए कड़े पत्ते का यूज नहीं करना है। तो हमने पालक को बढ़िया से धुल लिया है, पहले इसे साफ़ कर लिया था। तो 2 से 3 पानी हमने धुला है। पालक को जब भी आप यूज करें तो पहले पालक को धुल लें, इसके बाद ही इसे कट करें। यदि काट करके आप इस पालक को धुलेंगे तो इसमें जो घुलनशील पदार्थ रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, पानी में ही घुल जाते हैं। और इस तरह से आप यूज करेंगे, धुलने के बाद काटेंगे तो इसके सारे तत्व तो इसी में रहते हैं। सभी को पता है कि पालक हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। तो इसका आप पूरी, पराठा, सब्जी, सूप या फिर किसी तरह का स्नैक्स बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो कि बच्चे भी इसे बहुत ही पसंद से खाएंगे। एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को आप बनाकर तो देखिए। तो यहाँ पर हमने बातों ही बातों में सारी पालक को रफली चॉप करके तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है क्योंकि हमें पालक को पीस करके ही इस रेसिपी में यूज करना है। तो यहाँ पर सारे पालक को हम बड़े वाले मिक्सर जार में डाल देंगे। अब इसी में हम 2 हरी मिर्च को डालेंगे। आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से मिर्च की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने छोटा छोटा काट करके लिया है और सारी चीज़ों को हमें बारीक पीस करके तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने पालक को बिना ब्लांच किए ही पीसा है। इसका कलर कितना बढ़िया से आया है। तो इसी तरह से आपको पालक बिना बॉयल किए ही पीस करके तैयार करना है। इस तरह से आप पालक की रेसिपी बनाएंगे तो शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो यहाँ पर हमने पालक को पीस लिया है। अब इसे एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी पालक की प्यूरी को बना करके तैयार किया है। तो 1 कटोरी पालक की प्यूरी हमने लिया है। तो 1 कटोरी यहाँ पर स्वीट कॉर्न लेंगे। तो हमने यहाँ पर फ्रोज़न स्वीट कॉर्न का यूज किया है। यदि आपके पास ताज़ा स्वीट कॉर्न है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों इक्वल साइज़ में ही चीज़ें ली हैं। आप चाहें तो इसकी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर गैस पर हमने 1 गिलास पानी को पहले ही गर्म करने के लिए रखा था। अब इसमें हम स्वीट कॉर्न को डाल देंगे और डालने के बाद हमें 1 से 2 उबाल आने देंगे। इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है क्योंकि यह पहले ही बॉयल हुआ है। हमने इसे फ्रीज़र में रखा था तो ये हार्ड हो गई है, तो इसे हमें हल्का सा उबालना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं ना कि अब इसमें हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है। तो इतना ही हमें स्वीट कॉर्न को पकाना है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे हम पानी से निकाल लेंगे। इधर गैस पर हमने एक पैन रखा है। पैन में हम 2 चम्मच घी डालेंगे। इस रेसिपी को आप तेल में भी बना सकते हैं या फिर बटर में भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारी रेसिपी बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो घी को हम मेल्ट कर लेते हैं। जब घी अच्छा खासा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो घी अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें आधा चम्मच हमने साबुत जीरा डाला है। जीरा हल्का सा क्रैकल हो जाए तो इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। सफ़ेद तिल से इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो यदि आपके पास हो तो आप ज़रूर से डालें, नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। चुटकी भर हींग डालेंगे। हींग हमारे पेट के लिए बहुत ही बढ़िया फ़ायदेमंद होती है, तो हींग का यूज ज़रूर से आप करिए। अब 1 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने बारीक काट करके लिया है। अब सारी चीज़ों के साथ हम प्याज को भूनेंगे। तो इसी तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हमें प्याज को भून करके तैयार करना है। तो प्याज हमारी जल्दी से भून जाए तो इसके लिए हमें इसे ढक देना है। तो ढक कर 2 से 3 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे इसे। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने इसे 2 से 3 मिनट तक पकाया है। प्याज का कलर भी चेंज हो गया है और प्याज बढ़िया से भून करके तैयार हो गई है। अब इससे ज़्यादा प्याज को हमें नहीं भूनना है। अब साथ ही में हमने यहाँ पर आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसे भी प्याज के साथ हम भून लेंगे
ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। यदि आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप इसे बारीक काट करके भी डाल सकते हैं। अब सूखे मसाले में हमने यहाँ पर आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा हमने सब्जी मसाला डाला है। सारे मसाले को हम 5 से 10 सेकंड के लिए बिना पानी या फिर कुछ डाले हम भून लेंगे। तो यहाँ पर 10 सेकंड के लिए हमने मसाले को भून लिया था। अब हमने टमाटर की 2 प्यूरी को पीस करके तैयार किया था, अब इसे डाल देंगे। प्यूरी डाल देने के बाद मसाले हमारे जलने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि हमने इसमें पानी का यूज नहीं किया है। तो हमने प्यूरी डाल दिया है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो हमने 1 छोटा चम्मच से 1 चम्मच नमक का यूज किया है। आप नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नमक डाल देने के बाद टमाटर जो है बहुत ही जल्दी से भून करके तैयार हो जाता है। तो जब आप टमाटर डालें उसी टाइम नमक आप डाल दें। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिला लिया है। अब इसे हम ढक करके 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि मसाले से तेल सेपरेट हो गया है। इसका मतलब है कि मसाला हमारा बढ़िया से भून करके तैयार हो गया है। आप जब भी कोई सब्ज़ी या रेसिपी बनाएं तो मसाले को मीडियम फ्लेम पर ही भूनें, और जितना बढ़िया से आप मसाले को भूनेंगे आपकी सब्ज़ी या फिर रेसिपी बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने स्वीट कॉर्न को डाल दिया है। मसाले हमारे भुन गए थे तो इसके बाद हमने स्वीट कॉर्न को डाला है, और मसाले के साथ अब स्वीट कॉर्न को भी हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है, ताकि स्वीट कॉर्न में मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकें। तो हमने यहाँ पर इसे 2 मिनट के लिए ढक दिया है। 2 मिनट बाद हमने ढक्कन को खोला है। मसाला हमारा बढ़िया से भुन गया है और स्वीट कॉर्न जो है उसने भी मसाले को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसे हम चला लेंगे। अब इसमें हम जो पालक को पीस करके तैयार किए थे उसे डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि कितना ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। हमने यहाँ पर पालक को बिना बॉयल किए ही पीस करके तैयार किया था, इसीलिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है। अब पालक को हमें स्वीट कॉर्न और मसाले के साथ अच्छे से चला लेना है, क्योंकि पालक कच्ची है तो इसे भी भूनना ज़रूरी है। तो पालक को हमें स्वीट कॉर्न और मसाले के साथ बढ़िया से भून करके तैयार करना है। पालक के साथ साथ स्वीट कॉर्न भी बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे हमने 2 मिनट के लिए ढका था। तो आप देख सकते हैं कि पालक का कलर भी चेंज हो गया है, पहले की अपेक्षा यह कुछ हद तक पक गई हैं। तो इसे हम चला लेते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतना बढ़िया यह टेस्टी रेसिपी बनती है। ऐसी रेसिपी आपको रेस्टोरेंट में ही मिलेगी। तो क्यों ना हम इस तरह से घर पर ही इस रेसिपी को ट्राई करें और कम पैसे में कम मेहनत में इसे बना करके एंजॉय करें। इस रेसिपी को बनाने में बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती है। सारे सामान सभी के घर में इजीली अवेलेबल मिलता है। यहाँ पर बस स्वीट कॉर्न लाने की ज़रूरत है और सारी चीज़ें तो घर में ही रहती हैं। तो यहाँ पर अब 1 चम्मच हमने घर का ताज़ा मलाई डाला है। यदि आपके पास मार्केट की मलाई है तो उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर घर का ताज़ा मलाई यूज किया है। घर का ताज़ा मलाई तो हर किसी के घर में होता है, सभी के घर में दूध आता है और मलाई उतार करके सभी औरतें रखती हैं। तो हमने इसीलिए घर का ही ताज़ा मलाई यूज किया है। 1 चम्मच इसमें डालने के बाद इसका टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता है। सभी चीज़ों के साथ मलाई को बढ़िया से मिला लेना है। तो यहाँ पर मलाई को हमने सब्जी में अच्छे से मिला लिया है। अब इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी से तेल सेपरेट हो गया है। यहाँ पर स्वीट कॉर्न पालक की सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है। इस सब्ज़ी को आप पूरी, पराठा, नान, रोटी के साथ या फिर पुलाव के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगती है और बनाना बिल्कुल ही आसान है। कम समय कम सामानों में बन करके तैयार हो जाती है। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।